हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन क्लासेस और अनवर जीके ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान की जो नदियां हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर सोल्व करवा रहा हूं दोस्तों में, और आज हम राजस्थान की नदियों के क्वेश्चन आंसर सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, राजस्थान की नदियों का जो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, वह है लूनी नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लूनी नदी का उद्गम स्थल है। ए नागपहाड़, बी मेहंद झील, सी दिवेर की पहाड़ी और डी शिवालिक पहाड़ियां। तो दोस्तों, आप लोगों के शिवालिक की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों, वो होता है आप लोगों के घग्गर नदी का। किस नदी का होता है? घग्गर नदी का। जिसे आप लोग क्या बोलते हो दोस्तों? सरस्वती नदी। जिसे क्या बोलते हो आप लोग? सरस्वती नदी। ठीक है। उसके बाद दिवेर की पहाड़ी। दिवेर की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों, दिवेर की पहाड़ी से जिस नदी का उद्गम होता है उस नदी का नाम है कोठारी नदी। कोठारी नदी पर दोस्तों एक सभ्यता है जो बहुत ही ज्यादा फेमस सभ्यता है, वो है आप लोगों के बागुर सभ्यता। एक बांध बना हुआ है दोस्तों, वो मेजा बांध है। और आप लोगों के शिवालिक की पहाड़ी से घग्गर नदी, सरस्वती नदी, और यहाँ पर कौन सी फेमस सभ्यता है आप लोगों के दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़ के अंदर। कहां पर? हनुमानगढ़ के अंदर। उसके बाद बात की जाए मेहंद झील, तो मेहंद झील से दोस्तों माही नदी का उद्गम होता है। मेहंद झील से किस नदी का उद्गम होता है दोस्तों? माही नदी का। अब बची कौन सी? नागपहाड़। तो नागपहाड़ से आप लोगों के किस नदी का उद्गम होता है दोस्तों? लूनी नदी का। ठीक है, लूनी नदी का। अजमेर की नाग पहाड़ी से आप लोगों के लूनी नदी का उद्गम होता है। वैसे ओरिजिनल में तो ये दो धाराओं से मिलकर बनती है, लेकिन ज्यादातर अब हाईलाइट क्या है आप लोगों के? नाग पहाड़। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के, अर्जुन की गंगा किसको कहते हैं? अगला क्वेश्चन है आप लोगों के, अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? क्या चंबल नदी को कहते हैं, कोठारी नदी को कहते हैं, लूनी नदी को कहते हैं, या बाणगंगा नदी को कहते हैं? तो दोस्तों, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो अर्जुन की गंगा बाणगंगा नदी को कहा जाता है। इसके उपनाम है दोस्तों, इसको बोलते हैं अर्जुन की गंगा। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? अर्जुन की गंगा बोला जाता है। इसी नदी को बोला जाता है दोस्तों ताला नदी। इसी नदी को कौन सी नदी बोला जाता है? ताला नदी। इसी नदी को बोला जाता है दोस्तों रंडित नदी। इसके तीन नाम है दोस्तों, याद रखना। ठीक है। उसके बाद लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी को बोलते हैं दोस्तों लवणवती नदी। लूनी नदी को क्या बोलते हैं? लवणवती नदी बोलते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं दोस्तों आप लोगों के सागरमती नदी। इसी को बोलते हैं सागरमती नदी। इसी को दोस्तों आप लोगों के सरस्वती नदी भी बोला जाता है। इसी को सरस्वती नदी भी बोला जाता है। इसी को ही दोस्तों साकरी नदी भी बोला जाता है। इसी को आप लोगों के अंतः सलीला, इसी नदी को क्या बोला जाता है दोस्तों? अंतः सलीला, जो कि किसने कहा? कालिदास ने, अंतः सलीला नदी। और दोस्तों इसी नदी को, लूनी नदी को ही बोला जाता है आधी मीठी आधी खारी नदी। आधी मीठी और आधी खारी नदी किसे बोला जाता है आप लोगों के? लूनी नदी को। ये उपनाम हो गए। कोठारी नदी, कोठारी नदी का कोई उपनाम नहीं मिलता आप लोगों के। यह दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। बात की जाए चंबल नदी को, तो चंबल नदी को बोलते हैं चर्मण्यवती नदी। इसको क्या बोला जाता है? चर्मण्यवती नदी। इसको बोला जाता है दोस्तों नित्यवाहिनी। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? नित्यवाहिनी नदी। नित्यवाहिनी नदी, सदावाहिनी नदी। इसे मालवा की गंगा बोलते दोस्तों। इसे मालव गंगा बोलते दोस्तों। मालव गंगा बोला जाता है। और 12मासी नदी भी बोला जाता है। तो आप लोगों के अर्जुन की गंगा किसे बोलते हैं? बाणगंगा नदी को। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बाणगंगा नदी को। उसके अलावा इसे ताला नदी भी बोलते हैं, रुंडित नदी भी बोलते हैं। लूनी नदी के उपनाम लवणवती नदी, सागरमती नदी, सरस्वती नदी, साखी नदी, अंतः सलीला नदी, मारवाड़ की गंगा भी बोलते हैं, आधी मीठी और आधी खारी नदी भी बोलते हैं लूनी नदी को। कोठारी नदी बस इसका नाम नहीं है, दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से उद्गम होता है। चंबल नदी को चर्मण्यवती बोलते हैं, नित्यवाहिनी बोलते हैं, सदावाहिनी बोलते हैं, मालवा की गंगा भी बोलते हैं दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के तीसरा, बनास नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के, बनास नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों, क्या बनास नदी का उद्गम स्थल जसवंतपुरा की पहाड़ी है, बी कोटड़ी की पहाड़ियां है, खमनोर की पहाड़ियां है, या सेवर की पहाड़ियां है? तो दोस्तों, बनास नदी का जो उद्गम है आप लोगों के, वो क्या है? वो सब जानते हो दोस्तों, सेवर की पहाड़ी। ठीक है, सेवर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, या कोटड़ी की पहाड़ी, या जसवंतपुरा की पहाड़ी। तो दोस्तों, बनास नदी का उद्गम सभी जानते हो आप लोग, क्या? खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से आप लोगों के कौन सी नदी का उद्गम होता है? बनास नदी का, जो कि आप लोगों की किसमें मिलती है दोस्तों? चंबल में। और चंबल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सहायक नदी आप लोगों के बनास नदी। कौन सी नदी आप लोगों के? बनास नदी। ठीक है। उसके अलावा बताओ दोस्तों, सेवर की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो साबी नदी का। सेवर की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है आप लोगों के? साबी नदी का। कोटड़ी की पहाड़ी, कोटड़ी की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों, कोटड़ी की पहाड़ी से आप लोगों की जिस नदी का उद्गम होता है वो है आप लोगों के कांकने। कौन सी नदी? कांकने नदी।
कांकनी नदी या कांकनी नदी, ठीक है। उसके अलावा जसवंतपुरा की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है, आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। जसवंतपुरा की पहाड़ी जो आप लोगों के जालोर है, वहां से किस नदी का उद्गम होता है, ये आप सभी को बताना है क्या हम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के निम्नलिखित में से किस झील के जल का प्रयोग चमड़ा उद्योग में सर्वाधिक किया जाता है। तो दोस्तों सर्वाधिक चमड़ा उद्योग में जिस झील का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी झील है, क्या वो सांबर झील है। तो सांबर झील कहाँ पर है, सबसे पहले तो जयपुर में है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। पचपदरा झील आप लोगों के क्या इसका प्रयोग किया जाता है, ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों वर्तमान में बालोतरा के अंदर है, इसका भी नहीं होता है। काबुल झील कहाँ है, तो काबुल झील आप लोगों के जैसलमेर में है। काबुल झील आप लोगों के कहां पर है दोस्तों, जैसलमेर में है। ये भी आप लोगों की सब खारे पानी की झील है दोस्तों, खारे पानी की झील है जितने भी। और डीडवाना झील आप लोगों के कहाँ है, तो वर्तमान में डीडवाना कुचामन में, वर्तमान में कहां पर है, डीडवाना कुचामन के अंदर, डीडवाना कुचामन जिले में, या आप बोल सकते हो डीडवाना कुचामन नागौर के अंदर। तो दोस्तों आप लोगों के चमड़ा उद्योग में किसका प्रयोग करते हैं अपन, डीडवाना झील का, ठीक है, सर्वाधिक, ठीक है। चमड़ा उद्योग में किस झील का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो डीडवाना झील का अच्छे से याद रखना। सबसे अच्छा नमक कहां से उत्पादन किया जाता है, तो पचपदरा झील से, पचपदरा झील से। क्यों दोस्तों, यहाँ पर NaCl की मात्रा ज्यादा होती है पचपदरा में, सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों के क्या मिलता है, कोई बता सकता है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को कमेंट में बताना है डीडवाना झील के अंदर कौन सा क्या मिलता है आप लोगों के, जिससे यहाँ पर आप लोगों के इसका प्रयोग किसमें करते हैं अपन, चमड़ा उद्योग के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात की जाए आप लोगों के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों वह नदी कौन सी, आप लोगों के बनास नदी है। बनास नदी को क्या बोलते हैं दोस्तों, बनास नदी को बोलते हैं आप लोगों के वन की आशा, बनास। देखो वन की आशा, ये वन की आस, तो बनास, वन की आशा किसे बोलते हैं आप लोगों को, बनास को। उसके अलावा दोस्तों इसे बरनासा बोलते हैं, इसे को क्या बोलते हैं दोस्तों, बरनासा। इसके अलावा एक और नाम इसका जो सबसे ज्यादा फेमस है, वशिष्ठी, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वशिष्ठी। ऐसा बोलते हैं कि पहले जो ऋषि मुनि है इस नदी के किनारे तपस्या करते थे, इसलिए इसका नाम वशिष्ठी हो गया। माही नदी को क्या बोलते हैं दोस्तों, माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की गंगा बोलते हैं दोस्तों, वागड़ की गंगा बोलते हैं दोस्तों, कांठल की गंगा बोला जाता है आप लोगों के, बहुत सारे नाम में। बाणगंगा नदी के बता दिया, अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी, लूनी नदी का भी बता दिया मैंने आप लोगों को, और साकरी नदी, सागरमती नदी, आप लोगों के आदि खाटी, आदि मीठी नदी, उसके अलावा अंतसलीला नदी कालिदास ने बोला, ठीक है। ये बहुत सारे नाम इसके। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। वन की आशा किसे बोलेंगे आप लोग, वन की आशा किसे बोलेंगे, बनास को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के, छठा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी से संबंधित है। तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले दोस्तों, ऊपर आप लोगों के खारे पानी से काबुल झील आई थी। काबुल झील कहां पर है, मैंने बताया भी था, जैसलमेर में। वहां पर सांबर भी थी, पचपदरा भी थी, और डीडवाना थी, और एक काबुल थी। तो मैंने उस टाइम पे बता दिया था ये खारे पानी की झील है। तो कौन सी झील खारे पानी से संबंधित है, तो काबुल कहाँ की झील है, जैसलमेर की। गजनेर आप लोगों के कहाँ की, बीकानेर की मीठे पानी की झील है। उसके अलावा बात की जाए कनक सागर बूंदी की है, ये मीठे पानी की झील है ना। उसके अलावा कोलायत आप लोगों के बीकानेर के अंदर, ये कौन सी झील है आप लोगों की, ये तीनों मीठे पानी की झील है। ये तीनों कौन से मीठे, और ये किस पानी की झील आप लोगों के, खारे पानी की झील है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों की काबुल झील। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सातवां, बनास की सहायक नदी है। तो बनास की सहायक नदी कौन सी आप लोगों की, क्या बनास की सहायक नदी कोठारी है, सागी है, साबी है, रूपारेल है। तो ध्यान देना आप लोग दोस्तों, ये जो कोठारी नदी है इसका उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से, दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से, बिल्कुल। कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों, दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। और दोस्तों ये किस में जाकर मिल जाती है, ये किस में मिल जाती है आप लोगों के, बनास में। ये किस में, बनास में, ठीक है। मांडलगढ़ के वहां जाकर ये लगभग आप लोगों के मांडलगढ़ चित्तौड़गढ़ में जाकर आप लोगों के किस में मिल जाती है, बनास नदी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के, कोठारी नदी, ठीक है। ये आप लोगों के रूपारेल नदी, आंतरिक अफवाह की नदी आप लोगों के, और उसके अलावा साबी भी आप लोगों के आंतरिक अफवाह की नदी है, ठीक है। ओके, सागी ये आप लोगों के, सागी जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है, सागी किसकी सहायक नदी है, ये लूनी की सहायक नदी है। सागी किसकी सहायक नदी है, लूनी की सहायक नदी है, ठीक है, सहायक नदी है। और साबी ये आंतरिक, ये कौन सी अपवाह तंत्र में आता है, आंतरिक अपवाह तंत्र की। रूपारेल भी कौन से अपवाह तंत्र में आता है दोस्तों, आंतरिक अपवाह तंत्र में।
फिर देख लो दोस्तों, बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो कोठारी नदी है। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है, ठीक है। ये बनास में मंडलगढ़ चित्तौड़गढ़ के यहाँ मिल जाती है। सागी नदी लूनी की सहायक नदी है, यहाँ बनास की पूछा है। साबी आंतरिक नदी है, रूपारेल आंतरिक नदी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के, निम्नलिखित में से बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से संबंधित नदियों का सही युग्म है। मतलब कि दो दो नदियां देके रखी है और दोनों ही नदियां आप लोगों के किसमें जानी चाहिए, बंगाल की खाड़ी में। वो कैसे भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जानी कहाँ चाहिए, बंगाल की खाड़ी में। पहला है काली सेंध, तो बिल्कुल काली सेंध आप लोगों के कहां पर जाती है, बंगाल की खाड़ी में काली सेंध जाती है। कहां पर, सबसे पहले आप लोगों के चंबल में, चंबल कहा जाती है आप लोगों के, चंबल कहा जाती है आप लोगों के डायरेक्ट आप लोगों के बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, यमुना में। और यमुना से फिर आप लोगों के गंगा, गंगा से आप लोगों के बंगाल की खाड़ी। लेकिन पश्चिम में बनास, ये अरब सागर में जाती है। ये तो आप लोगों के क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी में जाती है, और ये जाती है आप लोगों के अरब सागर में, तो ये गलत हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा आप लोगों के गलत। मोरेन, मोरेन और डाई, तो मोरेन और डाई आप लोगों के, तो आप लोगों के मोरेन नदी, मोरेन नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये मोरेन नदी माही की सहायक नदी है। मोरेन नदी किसकी सहायक नदी है, माही की। और माही की सहायक नदी हुई तो मतलब ये कहाँ जाएगी आप लोगों के, ये जाएगी अरब सागर में। ये कहाँ जाएगी, अरब सागर में। और डाई, डाई आप लोगों के बनास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, बनास, तो ये जाएगी बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोनों युग्म आप लोगों की, दोनों ही नदियां कहाँ जानी चाहिए, बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद बात की जाए मोरेल, उसके बाद बात की जाए मोरेल, तो दोस्तों मोरेल नदी आप लोगों के ये किसमें मिलती है, आप लोगों के मोरेल नदी किसमें मिलती है, ये चंबल की सहायक नदी है ना, चंबल बनास, ये बनास की सहायक नदी है ना। मोरेल नदी किसकी सहायक नदी है, ये बनास की सहायक नदी है। और बनास कहाँ जाती है आप लोगों के, बंगाल की खाड़ी में। और पार्वती नदी, पार्वती किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। किसकी, चंबल की। और चंबल भी कहाँ जाती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में। मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, मोरेल और पार्वती, मोरेल और पार्वती, ठीक है। उसके बाद बात की जाए साबी और गंभीरी की, तो इनसे कोई लेना देना नहीं आप लोगों को, आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है। वैसे आप लोगों को पता है जो साबी नदी है, ठीक है, साबी नदी वो आंतरिक अफवाह की नदी है, जिसका उद्गम सेवर की पहाड़ी भरतपुर से होता है, साबी नदी का, ठीक है। ये आप लोगों के साबी नदी कौन सी नदी हो जाएगी, आंतरिक, कौन सी नदी हो जाएगी, आंतरिक अफवाह की नदी हो जाएगी, सेवर की पहाड़ी भरतपुर। गंभीरी की बात की जाए तो गंभीरी आप लोगों के किसकी सहायक नदी है, बेडज की। किसकी सहायक नदी है, बेडज की। किसकी, गंभीरी। और बेडज के किनारे एक दुर्ग भी बना हुआ है दोस्तों आप लोगों के। कौन सा दुर्ग बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है आप लोगों के, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के जो आ चुका है वह है आप लोगों के कौन सा, मोरेल और पार्वती। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, 9वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, रूपारेल नदी का उद्गम होता है, रूपारेल नदी का उद्गम होता है, रूपारेल नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ी से होता है। नहीं, दिवेर की पहाड़ी से तो कौन सी नदी का होता है दोस्तों, कोठारी नदी का, ठीक है। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से होता है क्या, बिल्कुल। उदयनाथ की पहाड़ी आप लोगों के कहां पर है, अलवर में है। और दोस्तों यहाँ से आप लोगों के कौन सी नदी का उद्गम होता है, रूपारेल का। किसका होता है दोस्तों, रूपारेल नदी का। रूपारेल नदी का उद्गम कहां से होता है, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से होता है। और दोस्तों यह अलवर और भरतपुर में बहती है। और भरतपुर में दोस्तों ये आप लोगों के एक झील का निर्माण करती है, जिसे बोलते हैं भरतपुर की जीवन रेखा, जिसका नाम है मोती झील। जिसका नाम क्या है, मोती झील। तो कोई पूछ रहे हैं मोती झील का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है, तो रूपारेल नदी के द्वारा। इसे भरतपुर की क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन, जीवन रेखा। और रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ होता है, अलवर। अलवर में कौन सी पहाड़ी में, उदयनाथ की पहाड़ी के अंदर आप लोगों के। क्लियर आप लोगों के। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के, अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, कुचामन झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। कुचामन झील के राजस्थान के किस जिले में है, तो कुचामन झील आप लोगों को पता है नागौर में है। कहां पर है, नागौर में। यहाँ जयपुर है, ये नागौर। वर्तमान में कुचामन झील डीडवाना कुचामन हो जाएगा, वर्तमान में झील डीडवाना कुचामन हो जाएगा, डीडवाना और कुचामन। लेकिन वो नागौर भी याद रखना, ठीक है, क्योंकि डीडवाना कुचामन पहले किसका पार्ट था, नागौर का। अजमेर, तो दोस्तों अजमेर की आप लोगों को मेन 3 झीलें याद रखनी है। कौन कौन सी झील, एक तो फेमस झील है आप लोगों की पुष्कर झील, जो पवित्र झील है राजस्थान की। उसके बाद बात की जाए आप लोगों के फाई सागर झील। उसके बाद बात की जाए तो कौन सी झील, फाई सागर झील अजमेर। उसके बाद बात की जाए अना सागर झील। अना सागर झील भी कहाँ है आप लोगों के, अजमेर के अंदर। उसके अलावा आप लोगों के फूल सागर झील भी कहाँ है आप लोगों के, अजमेर में। अजमेर के अंदर कौन सी है, फूल सागर झील। उसके अलावा एक और है आप लोगों के बिसलसर झील। कौन सी है, बिसलसर। बिसलसर झील भी कहा है आप लोगों के, अजमेर। अजमेर में 5 झीलें हैं, पुष्कर झील, फाई सागर झील, अना सागर झील, फूल सागर झील, बिसलसर झील। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, मतलब कि वह आंतरिक नदी नहीं है, ठीक है। तो वह कौन सी होगी आप लोगों के, गग्गर। गग्गर आप लोगों के आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है। रूपनगढ़ भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। सागी, सागी नहीं है दोस्तों। और उसके अलावा बात की जाए आप लोगों के रूपारेल, तो रूपारेल आप लोगों के आंतरिक प्रवाह है। सागी किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों सागी लूनी की सहायक नदी है। किसकी है दोस्तों,
सागी नदी जो है वो लूनी की सहायक नदी है, ठीक है। सागी नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? आप लोगों की लूनी की सहायक नदी है, ठीक है। सागी भी बोलते हैं इसे, सगाई भी बोलते हैं, सगाई भी मिल जाता है ये, ओके। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को सारे आंतरिक अपवाह की नदियां बता देता हूँ। यहाँ पूछा आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, तो यदि आपको आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां याद नहीं होगी तो आप नहीं बता पाओगे। तो याद रखना, सबसे पहले नंबर पर आप लोगों के घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। दूसरे नंबर पर याद रखना दोस्तों कांतली नदी। दूसरे नंबर पर कांतली नदी। तीसरे नंबर पर आप लोगों के कौन सी नदी है दोस्तों? कांकनी नदी। कौन सी नदी है? कांकनी नदी। चौथे नंबर पर आप लोगों के दोस्तों खारी नदी। खारी नदी। पांचवें नंबर पे आप लोगों को कौन सी नदी है? साबी नदी। कौन सी नदी आप लोगों को? साबी। ये साबी है और ये दोस्तों क्या है? सागी। ये सागी है और वो क्या है? साबी। उसके बाद बात की जाए साबी, खारी, साबी। उसके बाद छठे नंबर पर मेंथा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? मेंथा नदी। सातवें नंबर पर आप लोगों के रूपारेल। सातवें नंबर पर आप लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा दोस्तों रूपारेल, उदयनाथ की पहाड़ी से उद्गम होता है दोस्तों, मोती झील का निर्माण करती है। उसके बाद है दोस्तों रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी अजमेर। रूपनगढ़ नदी अजमेर दोस्तों, ठीक है। अजमेर में उद्गम होता है दोस्तों, निम्बार्क समुदाय की पीठ यहीं पर है अजमेर में, सलेमाबाद में। उसके बाद आप लोगों के खंडेला। उसके बाद एक नदी है दोस्तों आप लोगों की खंडेला, और फिर उसके बाद आप लोगों के द्रव्यवती। उसके बाद कौन सी है दोस्तों? द्रव्यवती नदी, ठीक है। और एक और नदी है दोस्तों वर्तमान में, वो है आप लोगों के बाणगंगा। वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? बाणगंगा नदी। तो ये नदियां हैं, ये नदियां है। यदि क्वेश्चन आपका ऐसे बने कि कौन सी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, तो आपको आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां याद होना जरूरी है। तो कौन कौन सी नदी आंतरिक अपवाह की? घग्गर, कांतली, कांकनी, खारी, साबी, मेंथा, रूपारेल, रूपनगढ़, खंडेला, द्रव्यवती और बाणगंगा। इनमें से ये जो नदियां हैं आप लोगों की दोस्तों, ये मेंथा नदी, ठीक है, और उसके अलावा आप लोगों के रूपनगढ़ नदी, ओके, और खंडेला नदी और द्रव्यवती नदी, ये आप लोगों के सांबर झील में अपना जल गिराती है। किसमें? सांबर झील में अपना जल गिराती है। ये आप लोगों के सांबर झील है। ये आप लोगों के कौन सा झील है? सांबर। उत्तर से जो नदी अपना जल गिराती है वो मेंथा नदी है सांबर में। दक्षिण से जो अपना जल गिराती है वो आप लोगों के कौन सी नदी है? वो रूपनगढ़ नदी है। वो कौन सी नदी है? रूपनगढ़ नदी है। बाकी आप लोगों के खंडेला नदी भी इसके अंदर जल गिराती है। इसके अलावा आप लोगों के द्रव्यवती नदी भी इसके अंदर आप लोगों की जल गिराती है। क्लियर दोस्तों? बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के 12वां क्वेश्चन है, जैसलमेर में मीठे पानी की बुद्ध झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को मेंथा नदी है, मैंने बता दी, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी आप लोगों की, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के कांतली नदी, लूनी नदी और कांकने नदी। तो जैसलमेर की नदी आप लोगों के कौन सी? कांकने नदी। इसका उद्गम कहां से होता है दोस्तों? कोटड़ी की पहाड़ी। कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर से किस नदी का उद्गम होता है आप लोगों के? किस नदी का उद्गम होता है आप लोगों के? कांकने। और दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है आप लोगों? ये कहां पर है? कोटड़ी की पहाड़ी आप लोगों के जैसलमेर में। कहां पर है आप लोगों के? जैसलमेर में। इसकी लंबाई कितनी है आप लोगों के दोस्तों? ओनली 17 किलोमीटर। और दोस्तों ये किसका निर्माण करती है दोस्तों? ये बुद्ध झील का निर्माण करती है। बुद्ध झील का क्या करती है दोस्तों? निर्माण करती है। यह किस झील का निर्माण करती है दोस्तों? बुद्ध झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो आप लोगों के वह नदी करती है कौन सी? कांकने नदी। ओके, याद रखना। और याद रखना आंतरिक प्रवाह तंत्र की, आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी, आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी, आंतरिक अपवाह की सबसे छोटी नदी की कौन सी? आप लोगों के कांकनी। कौन सी आप लोगों के सबसे छोटी नदी? कांकनी नदी। क्लियर आप लोगों के? याद रखना। और सबसे बड़ी नदी कौन सी आंतरिक अपवाह की? राजस्थान में देखे, राजस्थान में देखे तो आप लोगों के वो हो जाएगी आप लोगों के कांतली नदी। राजस्थान के अंदर कांतली। यदि टोटली देखा जाए आंतरिक अपवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो घग्गर नदी। कौन सी जाएगी? घग्गर। राजस्थान में कांतली है। और ऐसे नॉर्मल पूछ ले आंतरिक अपवाह की सबसे बड़ी नदी है कौन सी, लेकिन राजस्थान में आंतरिक अपवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांतली। राजस्थान में आंतरिक अपवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो कांकने। क्लियर दोस्तों? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन आप लोगों के, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में अरब सागरीय नदी तंत्र की नदी नहीं है? दोस्तों अरब सागर की नहीं है, यूं पूछा है, ठीक है। तो मतलब आप लोगों के सिंपल सी बात है, अन्य तंत्र की होगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में अरब सागरीय नदी तंत्र की नदी नहीं है? ओके, मतलब यहाँ पर अरब सागर की देके रखी है, बाकी एक अलग से देके रखी है। तो पश्चिमी बनास, तो पश्चिमी बिल्कुल ये अरब सागर तंत्र का पार्ट है। उसके बाद बात की जाए आप लोगों के साबी, उसके बाद बात की जाए आप लोगों के साबी, तो साबी में बार बार बता चुका हूं आप लोगों के दोस्तों, बार बार बता चुका हूं साबी नदी आप लोगों के, एक तो आई थी आप लोगों की सागी, घग्गर, कांतली, काकने, खारी, साबी, ठीक है। तो ये आप लोगों के कौन सी हो जाएगी? ये साबी कौन सी हो जाएगी आप लोगों के? आंतरिक। ये कौन सी हो जाएगी? आंतरिक, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की मीठड़ी, मीठड़ी किसका? आप लोगों के लूनी नदी की सहायक नदी है।
लीलड़ी, सूखड़ी, मीठड़ी, बांडी, जवाई, जोजड़ी, ये सब किसकी आप लोगों के? लूनी की। उसके बाद जाखम, जाखम किसकी सहायक है आप लोगों के? सोम, माही, जाखम, तो ये किसकी सहायक नदी है? माही की। तो दोस्तों लूनी नदी आप लोगों के किस में जाती है? अरब सागर में। माही नदी किस में जाती है आप लोगों के? अरब सागर में। ठीक है, पश्चिमी बनास नदी किस में जाती है आप लोगों के? अरब सागर में। और अरब सागर का पार्ट कौन सा नहीं है? तो ये तो आंतरिक नदी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साबी नदी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के? साबी नदी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे जल्दी से जल्दी फटाफट, और शेयर भी कर दे दोस्तों को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों के, राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। सबसे पहले दोस्तों आंतरिक अपवाह तंत्र, सबसे पहले आप लोगों के कौन सा? आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र वह अपवाह तंत्र है जो मरुस्थल के अंदर, ज्यादातर किसके अंदर दोस्तों? मरुस्थल के अंदर। और मरुस्थल सबसे बड़ा भाग है, तो दोस्तों लगभग यहाँ पर 60%, लगभग 60% अपवाह तंत्र आप लोगों के मरुस्थल। उसके बाद आप लोगों के अरब सागरीय अपवाह तंत्र लगभग यहाँ पर 16% मान लेते हैं, है ना। और लगभग ये 24% आप लोगों के बंगाल की खाड़ी वाला पार हो जाता है। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र लगभग 24%, बाकी मोटा जोटा, है ना। तो आप लोगों को तो इतना याद रखना है 60%, मतलब कि आप लोगों की सी। राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो आप लोगों के वो हो जाएगा आंतरिक अपवाह तंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील दोस्तों कहां पर है आप लोगों के? हनुमानगढ़ में, बिल्कुल 100% सही है। किस नदी के द्वारा आप लोगों के? घग्गर नदी। घग्गर नदी का प्रवेश कहाँ है? घग्गर नदी का प्रवेश कहाँ आप लोगों के? तो टिब्बी। घग्गर नदी प्रवेश कहाँ करती है? टिब्बी हनुमानगढ़ में। टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, और जैसे ही प्रवेश करती है एक झील का निर्माण करती है। किस झील का निर्माण करती है? और वो झील कौन से आप लोगों के? तलवाड़ा झील। वो झील कौन से आप लोगों के? तलवाड़ा झील। उसके बाद आप लोगों के भटनेर दुर्ग आता है। क्या आता है दोस्तों? भटनेर दुर्ग आता है आप लोगों के। ठीक है, वो सारी डिटेलें बताने को बस इतना सा याद रखना। मानसरोवर झील झालावाड़, बिल्कुल दोस्तों करेक्ट है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़, मानसरोवर झील आप लोगों के कहां पर है दोस्तों? झालावाड़ में। कुचामन, कुचामन झील डिडवाना, कुचामन या नागौर में, बिल्कुल सही है दोस्तों। डेगाना, डेगाना भी आप लोगों के नागौर में, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। यहाँ सीकर देके रखा है, यहाँ क्या होना चाहिए था आप लोगों के? नागौर होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? नागौर। वर्तमान में डेगाना नागौर में ही है, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के? डेगाना झील, सीकर। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो में बहुत मेहनत लगी है और सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझाया गया है, डिटेल से, आप लोगों को फायदा होगा। तो आप सभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और आप कोई दिक्कत, कोई कमी हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि उसे हम उसका समाधान कर सके। बाकी आप देख सकते हो कंटेंट में कोई कमी नहीं है। आप सभी का धन्यवाद।